हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक डिजाइनर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिखाने जा रही हूँ कि जैसे जो हम ब्लाउज बनाते हैं तो ब्लाउज में हमारे कई बार क्या होता है, यहाँ पे झोल आ जाता है, यहाँ पे रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो वो रिंकल्स क्यों पड़ते हैं, वो झोल क्यों आता है, तो आज हम वही बताने वाले हैं आपको वीडियो में। और वीडियो दोस्तों पूरी देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ब्लाउज की पूरी ही कटिंग बताने वाली हूँ और एक एक पॉइंट समझाऊंगी कि कहाँ पर क्या क्या गलती करते हैं हम, कैसे हम बैक कटिंग करते हैं, कैसे हम फ्रंट कटिंग करते हैं, और किस तरह से दोस्तों हमने प्लेट्स डालनी है जिससे हमारी शेप अच्छी आएगी ब्लाउज की और झोल नहीं आएगा। तो आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अस्तर ले लिया है। दो अस्तर को मैंने प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, हम अपने ब्लाउज का जो भी हमारा मेजरमेंट है तो वो सारा ही निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी ब्लाउज की लेंथ 16 इंच रहने वाली है और ये हमारा साइज रहने वाला है और 12 इंच का हमारा तीरा रहेगा। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है दोस्तों, आ जाइए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे पहले ये 1.5 इंच के लगभग मार्जिन फोल्ड करने का। और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये किनारी होती है दोस्तों। तो ये किनारी जो क्या होती है, खिंचाव मारती है, यहाँ से खिंचाव टाइप रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे। और जैसा कि अगर हमारी लंबाई जो भी होती है दोस्तों, उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं प्लेट्स के साथ, क्योंकि हमारा प्लेट्स में 1 इंच लगभग मार्जिन जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमें 1 इंच प्लस ही करना होता है। तो 16 इंच की मेरी लेंथ है, तो मैं यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगा लूंगी। और जो इनका आर्म होल है उसको मैं 6.5 इंच पर ही उतारूंगी। और जो प्लेट्स हैं उसका 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इनका जो एपेक्स पॉइंट है दोस्तों वो 12 इंच पे ही आ रहा है। तो एपेक्स पॉइंट का दोस्तों आप लोगों ने मेजरमेंट लेना होता है। और सेम निशान यहाँ लगा दूंगी मैं। और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये हमारी चेस्ट आ रही है यहाँ पे 44 है, तो इसका चौथाई हिस्सा आएगा 11 इंच। तो मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी। और सेम साइज दोस्तों हमने यहाँ पे रखना है 11 इंच। इन दोनों मार्जिन को बराबर ही रखना है। और इसके बाद एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है 1.5 2 इंच के करीब, वो भी यहाँ पे सीधी लाइन लगा देनी है। और जो हमारी दोस्तों कमर रहने वाली है वो जैसा कि इसमें मैंने मेंशन किया है, ये 36 इंच है, तो 9 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ हमारा फिटिंग का निशान आएगा। और ये 2 इंच मार्जिन हमने प्लेट्स में लिया है। तो यहाँ से दोस्तों पहले हम शोल्डर से निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 12 इंच हमारा शोल्डर रहेगा। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लूंगी 3 इंच का। और फिर यहाँ निशान लगा देंगे 3 इंच का, तो टोटल ये 12 इंच का हमारा शोल्डर आ जाएगा। और सेम निशान हमने यहाँ पे लगाना है। ये दोस्तों एक बॉक्स सा बना लेना है हमने। ये बॉक्स बना लिया, फिर उसके बाद आधा इंच के करीब अंदर की तरफ हमने निशान लगाना है और इसको तिरछा कर लेना है। पहले हमने बॉक्स बनाना है, फिर उसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ इस कॉल को रखना है और एक शेप दे देनी है। और यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम आर्म होल अपना घुमाकर चेक करेंगे पहले, फिर हम देखते हैं कि हमारा मार्जिन कितना है इसमें एक्स्ट्रा, उसके अकॉर्डिंग ही हमने प्लेट लगानी है। तो ये हमारा ये जो आर्म होल है बहुत ज्यादा आ रहा है, हमारा आर्म होल 17 इंच का है और ये आ रहा है 11 इंच का। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों इसमें मार्जिन कैसे कम करेंगे और कैसे हम प्लेट लगाते हैं, वही हमारा झोल का जितना भी मार्जिन है सारा निकालेंगे अभी। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ये वाली प्लेट्स लगा लेते हैं, उसके बाद ही इस प्लेट्स पे आएंगे। तो ये मैं यहाँ से निशान लगा लूंगी सारे। ये 4 4 इंच का गैप रख रही हूँ मैं यहाँ पे। और अंदर की तरफ 2 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों, जो ये वाले निशान होते हैं ये हर साइज में अलग अलग ही लगते हैं। तो आप लोग अगर इस वाले जो मैं निशान लगा के कटिंग कर रही हूँ, अगर आप लोग इसी साइज का ब्लाउज काट रहे हैं तब तो ये सही है, नहीं तो ये मार्जिन कम ज्यादा हो जाता है। ये वाला मार्जिन दोस्तों हमारा कम ज्यादा होता है। अगर छोटा साइज है तो ये वाला मार्जिन कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ये प्लेट्स और इधर आ जाएगी, ये वाली प्लेट्स और इधर चली जाएगी, ये प्लेट्स और इधर आएगी। तो ये इसमें होता है। अब इन वाले निशानों को सीधा कर लेंगे, थोड़ी सी शेप देते हुए तिरछा कर लेना है हमने। तो अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हमने कितना करना है, तो यहाँ से आपने जो ये कमर का निशान लगाया, जो ये आपने फिटिंग का निशान लगाया ना, यहाँ से आपने लगभग 2.5 से 3 इंच के करीब तिरछा करना है। यहाँ से 2.5 3 इंच के करीब आपने मार्जिन लेना है और वहां से इसको मिला देना है। और यहाँ से दोस्तों 1 से 1.5 इंच के करीब रखना है। तो देखिए मेरा 1.5 इंच आ रहा है ये, यहाँ पे देखिए आप लोग ये 1.5 इंच आ रहा है।
और अब यहाँ से यहाँ पर इसको स्केल को रखेंगे। जो हमारी आर्म होल वाली प्लेट्स होती है, मेन झोल जो होता है वो आर्म होल में ही होता है। तो यहाँ पे इसको रखना है और इसको कुछ इस तरह से सीधा करना है और ये देखना है कहाँ हमारा ये सीधा आ रहा है। बिल्कुल इसको हमने ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, बिल्कुल ऐसे नहीं रखना है। इसको देखना है ये सीधापन कहाँ आ रहा है इसका। तो हमने इसको ऐसे रखा और एक निशान ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमने इस वाली अभी प्लेट्स का निशान नहीं लगाना है। पहले हम ये पूरा मार्जिन कट करेंगे, उसके बाद ये प्लेट्स लगाएंगे। ये प्लेट्स कैसे डालनी है तो चलिए पहले हम ये कटिंग कर लेते हैं, मार्जिन निकाल लेते हैं। और दोस्तों कटिंग यहाँ नहीं करनी है, हमने थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इसमें सीधा सीधा सा ऐसे मार्जिन ले लेना है और ऐसे कटिंग कर लेना है। दोस्तों आप लोगों को देखने में अभी थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि इसमें टाइम लगेगा या मतलब थोड़ा हार्ड है कटिंग करना, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही इजी तरीका है आर्म होल कटिंग करने का और ब्लाउज कट करने का। अगर आप लोगों को एक बार ये ट्रिक समझ में आ गई ना तो बहुत ही जल्दी आप लोग ब्लाउज कट कर लोगे। तो इसको क्या करना है दोस्तों, अब मेन पॉइंट आता है कि ये जो मार्जिन है हम इसको कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आसान सा तरीका, आपने इस मार्जिन को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। जैसे हम प्लेट लगाते हैं ना दोस्तों, उस तरह से हमने यहाँ पे प्लेट लगा लेनी है। अब ये देखना है कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है और क्या साइज है। ये वाला दोस्तों जो साइज है ये क्या है, इनकी अपर चेस्ट कम है, चेस्ट ज्यादा है, तो इसलिए हमें थोड़ा इसमें शेप देनी पड़ेगी। नहीं अदरवाइज इसमें शेप जिनका साइज में फर्क कम होता है उसमें शेप नहीं देते हैं और ये प्लेट नॉर्मल डालते हैं। पर इसमें साइज ज्यादा है और कमर कम है, अपर चेस्ट हमारी कम है, तो इसलिए हमने प्लेट्स को थोड़ा सा मोटा रखना है। यहाँ से लगभग इतना मोटा रख लेना है प्लेट्स को। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, प्रेस से सेट कर लेंगे। ये जो है ना इसको प्रेस से सेट कर लेंगे। मतलब एक प्लेट डाल लेनी है, आप ये मान लीजिए एक हमने प्रेस से प्लेट डाल लेनी है। अब यहाँ पे हम शेप लगाएंगे आर्म होल की। अब यहाँ से आर्म होल की शेप लगा लेंगे हम। ये देखिए कुछ हमारी इस तरह से आ जाएगी शेप। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल आ रहा है सही कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से थोड़ा पहले इसको सीधा कर देती हूँ ऊपर वाले मार्जिन को। तो ये देखिए दोस्तों 9.5 इंच का मेरा आर्म होल आ गया है। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, 17 इंच हमारा आर्म होल तैयार आ जाएगा यहाँ से। तो ऐसे करके अगर आप लोग प्लेट लगाते हुए देखिए मार्जिन सारा इसमें चला गया है। अब ये मार्जिन हम यहाँ से कट करेंगे पूरा। यहाँ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है सारा निकाल देंगे। जो हमारा आर्म होल में झोल आने वाला था वो झोल हमने यहाँ कवर कर दिया है और पहले ही प्लेट लगा ली है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमने कितना मार्जिन प्लेट्स में रखना है। तो अब इस मार्जिन को काट के हटा देना है। तो इसको कुछ इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका आर्म होल आ जाएगा तैयार। इस तरह से दोस्तों अगर आप लोग ब्लाउज का आर्म होल कट करते हैं तो ये आर्म होल में झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आपने ये भी चेक कर लेना है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया इसकी अपर चेस्ट कम है ब्लाउज की और चेस्ट हमारी ज्यादा है। तो यहाँ से हमारा साइज नपेगा, जो हमारा ये प्लेट से अपेक्स पॉइंट जहाँ पर आ रहा है वहां से हमारा साइज नपेगा और यहाँ से हमारा अब जो अपर चेस्ट है वो कम आ जाएगी, क्योंकि हमने प्लेट पहले ही लगा ली है और ये देख लिया कंफर्म कि कितनी प्लेट्स में हमारा मार्जिन जा रहा है। अगर हम ये प्लेट्स नहीं लगाते तो क्या होता है दोस्तों, हमारी प्लेट कम ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारा आर्म होल में झोल आता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हमने प्लेट्स पहले ही लगा लिए, हमें ये कंफर्म हो गया कितना मार्जिन हम प्लेट्स में दे रहे हैं और हमारा ये जितना आर्म होल आ रहा है ये हमारा रेडी आर्म होल आएगा, इतना तैयार आएगा। तो दोस्तों ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक कटिंग करते हैं। तो ये हमारी प्लेट्स हैं जो इसमें छोटे छोटे से कट लगा देते हैं पहले कुछ इस तरह से। और ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मैंने अस्तर रख लिया है बैक के लिए और जो हमारी फ्रंट थी इसको मैंने रख लिया इसके ऊपर। तो इसके साथ निशान कैसे लगाना है दोस्तों, जो हमारा शोल्डर है बिल्कुल बराबर से कटिंग करेंगे हम यहाँ से। और जो हमारा आर्म होल है इस आर्म होल को हमने ज्यादा नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल हल्का सा बढ़ाते हुए ऐसे कट कर लेना है। तो देखिए आर्म होल हम कुछ इस तरह से कट करेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा यहाँ पर झोल आता है ना बैक साइड में, यहाँ पे झोल आता है, तो वो झोल यहाँ पे खत्म करेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन इसमें ज्यादा कट नहीं करना है, बहुत हल्का ही मार्जिन रखना है। मैं एक बार अच्छे से निशान लगा के दिखा देती हूँ ब्लू कलर से। ये देखिए मैं कुल इतना सा ही मार्जिन लेना है मैंने इसमें, और इतना सा। इसमें क्या होगा दोस्तों, हमारी यह बाजू आएगी और ये यहाँ आएगी, तो कुल आधा इंच के करीब ही मार्जिन रखना है हमने बैक वाले पार्ट में, उससे ज्यादा नहीं रखना है। इससे क्या होगा, क्योंकि हम जैसे सूट वगैरह बनाते हैं उसमें 1 इंच पौन इंच के करीब मार्जिन रखते हैं, पर हमने ब्लाउज में इतना नहीं लेना है। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हम साइड वाला जैसे आप लोग देखते हैं कि ये तिरछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक फिटिंग का यहाँ निशान लगा देना है बस, और कोई निशान नहीं लगाना है, सिर्फ ये वाले निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमने इसको हटा देना है। अब हमने लेंथ कैसे चेक करनी है, इसको हमने हटा दिया, ये हमारा आर्म होल और शोल्डर का निशान आ गया है। अब हमने क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया 16 इंच की लेंथ है हमारी,
तो बैक में क्या करते हैं दोस्तों, बैक में हम 1 इंच मार्जिन नहीं प्लस करते हैं, मात्र आधा इंच का ही मार्जिन हमने प्लस करना है, क्योंकि हम बैक में सिर्फ एक प्लेट्स लगाते हैं और आधा इंच की हमारी यहाँ पर पलटी जाएगी, आधा इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर जाएगा। और बैक इंच की लंबाई दोस्तों हर ब्लाउज में फ्रंट से 1 इंच कम रहती है। फ्रंट वाले पीस की जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसकी 1 इंच लंबाई ज्यादा रहती है। तो जैसा कि मैं आपको इसकी लंबाई 16 इंच की है, तो मैं इसकी कटिंग ही 16 इंच पे कर लूंगी, जिससे जो हमारी लेंथ है वो 15 इंच तैयार आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 16 इंच का निशान लगा लिया है। अब यही 16 इंच का निशान एक यहाँ पर लगा दूंगी और इन निशानों को हमने मिला लेना है, इसको यहाँ मिला लेना है। अब ये जो निशान मैंने यहाँ पर लगाया है टोटली, यहाँ ये 12.5 इंच का आ रहा है मार्जिन के साथ में, यहाँ पे भी 12.5 इंच का ही लगा लेना है हमने निशान और इन निशानों को ऐसे मिला लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ से हम अपनी फिटिंग चेक कर लेंगे कि हमारा मार्जिन कितना आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया 44 है, ये अपर चेस्ट हमारी यहाँ 44 आ रही है और ये सॉरी ये अपर चेस्ट हमारी कम आएगी यहाँ पे 42, तो ये निशान यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगी हमारी कमर और ये आ जाएगा हमारा कमर में मार्जिन। तो इतना मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा के कटिंग करेंगे, कुछ इस यहाँ पे कटिंग करेंगे जिससे ये हमारा 2 इंच के करीब मार्जिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ से कट कर लेना है। तो ये दोस्तों हमारी बैक कट कर तैयार हो गई है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने बैक काट ली है। अब इसके बाद ये इस तरह हमारा कट गया है फ्रंट बैक का। अब हम इसका कपड़ा काटेंगे, जो हमारा अपर है उसको कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका बैक का आर्म होल आएगा दोस्तों, यहाँ आपकी बाजू आ जाएगी। तो जिससे क्या होगा, जो भी आपकी ब्रॉड ये आएगी, अगर बैक का गला हम बना लेते हैं, बैक का गला बनाने के बाद जो ही हमारी स्टेप बचती है कम ही बचनी चाहिए, ज्यादा चौड़ी नहीं आनी चाहिए। जिससे क्योंकि अगर चौड़ी स्टेप आती है ना यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा हो जाता है, वही मार्जिन यहाँ पे झोल मारता है। अब जब यहाँ पे मार्जिन हमने पहले ही निकाल दिया, यहाँ हमारी बाजू आ जाएगी, स्टेप यहाँ ज्यादा रहेगी नहीं तो झोल आएगा ही नहीं। बिल्कुल फिटिंग बैठ बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठेगी आपकी इस तरह से, अगर आप लोग ब्लाउज कटिंग करते हैं। तो ये था दोस्तों कुछ इस तरह से। अब मैं आपको इसका अस्तर भी कपड़ा भी काट के बताती हूँ कैसे कटिंग करना है। तो दोस्तों देखिए ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है, इसके ऊपर हमने अस्तर रख लिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। और ये दोस्तों ध्यान रखना है कि आपने जो ये प्लेट्स लगाई थी ना, इसको ओपन करके ही रखना है कपड़े के ऊपर, इसको पूरा प्लेट्स को डाल के नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये कपड़ा है जो हमारा ये छोटा हो जाएगा। तो कुछ इसको ऐसे खोल के रखना है कपड़े को। अब हम ये कपड़े कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरह से आएगा। ये मैंने काट लिया है इसका कपड़ा भी, और ये कपड़ा बचा है इससे हम बाजू कट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो गया है। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हमने प्लेट डालनी है, किस तरह से कटिंग करनी है, जो आपका आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और वो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।